नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे होंगे? बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर है इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी के रूप में आई। प्रथम चार्ट महारानी एलिजाबेथ भारत में विस्तृत व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1765 में बंगाल, मद्रास, उड़ीसा 3 स्थानों की राजस्व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इस समय के दौरान भारत में क्षेत्रीय शक्ति का आगमन हुआ। 1858 के सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह। भारत में कंपनी शासन 1773 से 1858 तक रहा। इसमें प्रथम एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट थी, जो भारत संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट थी। इसमें कंपनी द्वारा भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित अनियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। और कंपनी को प्रशासनिक, राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और मद्रास, बम्बई बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग थे। सत्रह सौ 74 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। भारत के लोगों से कंपनी के एम्प्लॉय
उपहार में रिश्वत लेते थे और निजी व्यापार करते थे। इस एक्ट के द्वारा ये बंद कर दिया गया। निजी व्यापार भारत के लोगों से उपहार में रिश्वत लेना। फिर भारत में शासन करने के लिए एक बॉडी बनाई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। राजनीतिक और व्यापारिक मामलों महत्वपूर्ण योगदान था। इसके तहत भारत की प्रशासनिक, राजनीतिक और व्यापारिक तीनों ही उसके अधीन हो गई। फिर 1784 में एक एक्ट पारित हुई जो 1773 को संशोधित किया गया था। 1784 के एक्ट को सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। 1781 में संशोधन हुआ और 1784 में पारित हुई। इस एक्ट का भी बहुत योगदान है। इस एक्ट में प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है। 1784 एक्ट को 1833 में चार्टर अधिनियम संशोधन किया गया। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था भारत के केंद्रीकरण करने में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। उसे अधिकार दे दिए गए। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक थे। इस अधिनियम में 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए गठित की गई। इसमें कहा गया था कि भारत के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु कंपनी के एम्प्लॉय ने इसका विरोध किया और भारत के नागरिकों को इसमें जगह नहीं मिली। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें भारत में विधान परिषद और विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा का गठन किया गया। 1854 में
सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए संबंधित में मैकाले समिति नियुक्त की गई।